Hello everyone, welcome to Math Savior. So in this video, we are going to recall our number system. तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो ग्रुप ऑफ नंबर्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट 1 2 3 यहाँ से शुरू करके इन्फिनाइट तक ये सारे नंबर्स आते हैं हमारे नेचुरल नंबर के सेट में. नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज को काउंट करने चाहते हैं देन वी स्टार्ट फ्रॉम देन नेचुरली वी स्टार्ट फ्रॉम 1. तो हेंस द नंबर इज नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स. तो अगर नेचुरल और काउंटिंग नंबर के सेट में अगर हम लोग जीरो इंक्लूड कर दे, जैसे 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक, ऑल दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम लोग w से डिनोट करते हैं. तो होल नंबर्स आर व्हाट? Whole numbers are zero with all natural numbers. The set of zero with all natural numbers are called as whole numbers. तो अगर हम लोग अभी ये पूछे कि is all natural number is a whole number, क्या सारे natural number whole numbers हैं? Obviously हैं. पर क्या सारे whole number natural number हैं? सारे whole number natural number नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट तो 1 से स्टार्ट होता है जो कि ऑलरेडी होल नंबर्स में है. तो नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स एक होल नंबर तो होगा, पर सारे होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होगा. तो अभी देखिए, अगर हम लोग सारे नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर दें, -3 -2 -1, ओके, एंड फिर से इंक्लूड 0 एंड देन ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइक इन दिस. तो ये जो सेट बना अभी, जैसे जहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, 0 है और सारे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स भी है, तो उसी सेट को हम लोग बोलते हैं इंटीजर का सेट. इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द लेटर Z. ओके, तो इंटीजर क्या है? होल नंबर्स विथ ऑल नेगेटिव नंबर्स. 1 से लेके इंफिनिटी तक हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, एंड -1 के लेके -1 से लेके माइनस इंफिनिटी तक हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स. तो अभी रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. जैसे फॉर एग्जाम्पल -2/3. -2/3 इसमें एक न्यूमरेटर है p, डिनोमिनेटर q है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर है, और यहाँ पे हमारा q जो है वो 0 नहीं है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर. वैसे 2/5 ये भी एक रैशनल नंबर है. तो अभी 5 सपोज कर लीजिए, 5 क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 को हम लोग 5/1 तो लिख सकते हैं, जहां पे हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है. 0 को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि 0 को हम लोग 0/2 0/3 0/1 कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल 0/10, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है. सो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. पर अगर हम लोग ये बोले कि 5/0, क्या ये एक रैशनल नंबर है? 5/0 इज नॉट डिफाइंड. 5/0 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको हम लोग रैशनल नंबर क्यों बोलेंगे? तो अभी ये सवाल है कि वाई 5/0 इज नॉट डिफाइंड. तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज 10/2. 10/2 क्या है? 5 है. वैसे 15/3 ये क्या है? 5 है. 10/2 इक्वल टू 5. जब हम लोग 10/2 कर रहे हैं, इसका मतलब आई नीड टू फाइंड आउट अ नंबर सच दैट अगर हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए. मतलब डिनोमिनेटर के साथ में कुछ मल्टीप्लाई करूं, जैसे हमारा न्यूमरेटर आ जाए, एंड देन आई फाउंड आउट दैट 5 इज सच अ नंबर. क्योंकि अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा न्यूमरेटर 10 आ जाता है. डिनोमिनेटर पे हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें सच दैट आई विल गेट द न्यूमरेटर. दैट इज वाई द आंसर इज 5. वैसे यहाँ पे भी व्हेन आई एम डूइंग 15/3, तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें? व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई टू 3 सच दैट आई विल गेट द नंबर 15, एंड आई गॉट द आंसर इज 5. तो 15/3 का वैल्यू होता है 5. लेकिन अगर व्हेन आई एम डूइंग दैट 5/0 अगर हम लोग सेम टेक्निक अप्लाई करें, तो 0 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें सच दैट आई विल गेट 5. ऐसा कोई नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं और आंसर 5 आ जाए. वैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल 20/0, इसका मतलब 0 पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट आई विल गेट 20. ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता.
तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो दिस नंबर्स आर नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग अभी डिफाइन नहीं कर सकते। पर 0/5 मतलब 5 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट आई विल गेट द न्यूमरेटर एज 0, तो ऑब्वियसली 5 में मैं 0 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, दैट इज वाई द आंसर फॉर 0/5 इज 0। अगर न्यूमरेटर में 0 है, 0 एनी नंबर, कोई भी नंबर हम लोग ले ले, 0/x इज ऑलवेज 0। पर अगर हम लोग ये करें कि x/0 डिनोमिनेटर में अगर 0, देन द नंबर इज नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग अभी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q हमारा 0 बनता है तो ये नंबर डिफाइंड ही नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जैसे हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4, इट गोज लाइक दिस, एंड देन -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दिस। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 0 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। फिर अगर होल नंबर के सेट में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आ जाए तो ये बन जाता है हमारा इंटीजर का सेट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। और अभी अगर कोई भी दो इंटीजर हम लोग ले लें, उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली हाफ लाई करता है, हाफ यानी 0.5, तो हाफ इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। वैसे कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.1 0 और 1 के बीच में रहता है। 0.2 वैसे 0.001 0.001000, ऐसे 1 और 2 के बीच में भी हम लोग इनफाइनाइट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 और 1 के बीच में, जैसे कोई भी दो इंटीजर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल दिस इंटीजर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर। जैसे सबसे छोटा सेट होता है हमारा नेचुरल नंबर का जो 1 से स्टार्ट होता है, और अगर इसी सेट में हम लोग 0 ऐड कर दें तो वो हो जाता है होल नंबर का सेट। अगर होल नंबर का सेट में हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी ऐड कर दें तो वो हो जाता है हमारा इंटीजर का सेट, जिसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारे नंबर्स आते हैं हमारे रैशनल नंबर के सेट में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर q। ओके, तो ये ऐसा है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, सारे इंटीजर सारे होल नंबर नहीं हो सकते, और सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। इसका मतलब we can say that all natural numbers are whole numbers, but we cannot say that all whole numbers are natural numbers. We can say that all whole numbers are integers, but we cannot say that all integers are whole numbers. Okay, इसको अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया के सारे लोग वर्ल्ड में तो आते हैं ऑब्वियसली, पर वर्ल्ड के सारे लोग इंडिया में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। ओके, सो वी कैन गो इन ओनली वन डायरेक्शन। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लाइक दिस।